स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 6.1 इन इंग्लिश। आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो मिलते हैं और 6 से लेकर 12 तक के वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। वहाँ से आप किसी भी क्लास का वीडियो देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज है जो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन हैं। सभी को हम वन शॉट में 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। और आपने छोटी क्लासों के अंदर जैसे वॉल्यूम संबंधी, एरिया संबंधी और पेरीमीटर संबंधी जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे वो सारे काम आएंगे। यदि आपके याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसका बेसिक देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन गलती से डिलीट हो गया था इसलिए इसको दोबारा शूट करना पड़ रहा है, बाकी तो सब नए सिरे से लेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर वैन आर 3 cm और आर 4 cm। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देखो रेडियस दे रखा है हमको, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू में 2 पाई आर होता है, आर का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये निकाल लिया हमने चेंजमेंट। अब आर इक्वल टू 3 cm है तो आर इक्वल टू 3 cm रख दो और यहाँ आर की जगह इस फॉर्मूले में 3 रखेंगे, इसको काटेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। अब इसका हाँ यूनिट निकालेंगे तो 6 पाई है तो एरिया की देखो यूनिट होती है cm स्क्वायर। और ये चेंज किससे के रिस्पेक्ट में कर रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये पर cm कर देंगे। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता तो यहाँ क्या करते हैं अपन, सेकंड लिखते हैं अपन। तो अब इसी प्रकार से r इक्वल टू में 4 पुट कर देंगे तो ये 2 पाई इंटू 4 तो यह 8 पाई आ जाएगा और वही इसकी यूनिट लिख देंगे cm स्क्वायर पर cm। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है उसको नोट कर लिया करो और उसके बाद क्या आपसे पूछा है वो नोट किया करो। इससे क्या है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 है, इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसकी एक एक लाइन आपको समझाएंगे। तो देखो इसमें क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm क्यूब पर सेकेंड। देखो जब 8 cm ही देता आपको नहीं को तो इसका मतलब वो वॉल्यूम दे रहा है, बट 8 cm पर सेकेंड दे रहा है तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। तो dv अपॉन dt है, ये वॉल्यूम है, dv अपॉन dt है, इतना है। उसके बाद हम क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज और इज 12 cm। यानी उसकी जो एज है वो किनारा है उसका 12 cm है, उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहते तो a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात एक ही है। और हमसे क्या पूछा है, एरिया में, सरफेस एरिया के अंदर वॉल्यूम क्यों है ना, तो सरफेस एरिया के अंदर वो चेंज पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको a से दिखा दो या s से दिखा दो, बात एक ही है। कहने का मतलब यदि आप s से दिखाओगे तो ds अपॉन dt हो जाएगा। देखो ये साइड को हमने x से जूम कर लिया, वॉल्यूम एक्स क्यूब होगा और सरफेस एरिया 6x स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, ये गिवन था, तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और ये कितना है 3x स्क्वायर, फिर x करेंगे तो dx अपॉन dt। अच्छा, अब देखो यहाँ से dv अपॉन dt ये दे रखा है हमको, हाँ यहाँ पुट कर दो आप, तो ये क्या है 8 इक्वल टू में 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में चला जाएगा, मन में सोचा करो ये डिवाइड में चला जाएगा और फिर इसको चेंज कर देंगे अपन। तो यहाँ मैं क्या निकाल रहा हूँ dx अपॉन dt और इक्वल टू के अंदर ये मल्टीप्लाई में था तो ध्यान है कि ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt है ना, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, यहीं छोड़ दो इसको। अब हमसे तो पूछ रहा है कि एरिया में, सरफेस एरिया में चेंज है, तो सरफेस एरिया एस हमने अजूम ने x मान ही रखा है इसके अंदर, 6x स्क्वायर नॉलेज है हमको। अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये ds अपॉन dt हो गया और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 12x। डिफ्रेंशिएशन पर अच्छी कमांड होगी आपकी, जब ये एक्सरसाइज हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब t के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt। अच्छा, यहाँ 12x और dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये कितनी है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखो एक x से एक x कट गया, यहाँ ये 3 से ये 4 टाइम कर गया तो 8 4 जा 32
और यहाँ x इतना बच गया हमारे पास में। x की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ, तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू में 32 अपॉन में 6 12। तो देखो 4 से कट रहे हैं, 4 ये 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये हमने 8/3 निकाल दी। ये क्या है, ds यानी सरफेस एरिया में परिवर्तन है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो इसकी यूनिट और लिख दो आप इसमें, आगे यहाँ लिख देते हैं ds अपॉन डी टी इक्वल टू में 8/3 और ds सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, cm स्क्वायर हो जाएगा, cm स्क्वायर हो जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम का सेकंड होता है, इतना लिख दो या सेकंड ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे और उसमें क्वेश्चन को रीड कर करके उसकी एक एक लाइन आपको समझाएंगे और आगे चलेंगे हम। देखो क्वेश्चन 3 को रीड कर रहा हूँ मैं, क्या है देखो क्वेश्चन 3, ये है क्वेश्चन 3। इसमें है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड, यानी लगातार यूनिफॉर्मली समान रूप से इंक्रीज हो रही है। रेट क्या है, cm पर सेकेंड। तो cm का मतलब है किसका बता रहा है, एज को बता रहा है, क्यूब के एज को। तो एज को हम यदि x मानते हैं, नहीं सॉरी ये फोर्थ पढ़ दिया मैंने, थर्ड देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली 3 cm पर सेकेंड। तो रेडियस r होती है, तो r में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम dr अपॉन dt लिख देंगे 3 cm पर सेकेंड के हिसाब से। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेट एट विच ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस 10 cm। तो r हमको 10 दे रखी है और हमसे क्या पूछा है, उसके फाइंड द रेट ऑफ एरिया में पूछा है, सर्कल के एरिया में चेंज पॉइंट पूछा है इसके अंदर। तो हम सर्कल का एरिया लिखेंगे पहले इसके अंदर। सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो यहाँ, हाँ a इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर होता है, a इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, यहाँ से पता लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ 2 पाई आर डॉट में r का t के रिस्पेक्ट में dr अपॉन dt। ये वैल्यू रख दो ना हाथों हाथ यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r की जगह हमको 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं और dr अपॉन dt हमको 3 दे रखा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 पाई आ गया। अच्छा और यही हमसे पूछा था, तो अब इसकी यूनिट लिखना बाकी है और सब कुछ काम हो गया हमारा। तो 60 पाई, तो देखो dA वैसे रटने की बात नहीं है, एरिया की क्या होती है, पहले एरिया की देखो, एरिया की cm में है ये, तो cm स्क्वायर हो जाएगी। अब ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाता है, तो यहाँ सेकंड लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। यदि ये r के रिस्पेक्ट में चेंज होता ना, तो यहाँ cm लगाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 रीड करते हैं, 4 की एक एक लाइन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, इसको आप, मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दो, इसमें ध्यान देने से कोई वो नहीं है, आपको समझ में नहीं बैठेगा। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड, यानी जो उसकी साइड है, किनारा है, वो 3 cm पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। यदि एज को हम क्यूब के x मानते हैं, तो dx अपॉन dt दे रखा है 3 cm पर सेकेंड, तो हमने लिख दिया dx अपॉन dt इक्वल टू में 3 cm पर सेकेंड। वॉल्यूम भी है और साइड को x मान लिया हमने। अच्छा और क्या कहना चाह रहा है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इज ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 cm लॉन्ग। तो एज यानी किनारा है उसका वो 10 cm है, तो वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि जो क्यूब है और उसकी साइड यदि x है तो वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब, यदि a मानते हैं तो a क्यूब हो जाता। अब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, तो dv अपॉन dt और इक्वल टू में 3x स्क्वायर और x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt। अब ये वैल्यू रख दो, हमारे पास सारी वैल्यू हैं, x की भी है इसकी भी है, तो यहाँ रखेंगे 3 और x यहाँ क्या लिखूँ मैं, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 और dx कितना हो जाएगा 3। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया। अब इसकी यूनिट लिखेंगे हम, तो यूनिट देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, यूनिट के नंबर मत छोड़ना। v वॉल्यूम है और ये cm में थी तो cm क्यूब हो जाएगा, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो पर सेकंड लिख देंगे इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं और उसका क्वेश्चन को रीड करते हैं हम, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपके अच्छे से माइंड में बैठाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपस फोकस रखो। देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, यानी शांत झील के अंदर। ये काम आपने भी किया होगा, किसी तालाब में, झील में या पानी के कहीं जगह भरा हुआ होता है, उसमें पत्थर डालते हो तो उसके अंदर क्या है कि छोटा वृत्त बनता है, फिर बढ़ता चला जाता है, बढ़ते चले जाते हैं तरंगे सी। तो इसी प्रकार से एक क्वाइट लेक में पानी, पत्थर डाला जाता है और क्या किया जाता है, द वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 cm पर सेकेंड। यानी देखो इससे पता लग रहा है हमको, किससे, 5 cm पर सेकेंड से पता लग रहा है। देखो 5 cm होती ना तो इसका मतलब वो रेडियस है, cm पर सेकेंड है तो यानी रेडियस में चेंज हो रहा है। तो dr/dt हमने लिख दिया 5 cm पर सेकेंड। अच्छा, आगे क्या कहना चाह रहा है, इज एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 cm। रेडियस हमको 8 cm है तो वो भी हमने नोट कर लिया। हाउ इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी हमको dA/dt निकालना है, एरिया में चेंजमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ हम ए लिखेंगे, ए, क्योंकि वो सर्कुलर वेव है तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का πr² हो जाएगा। अब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, और r का टी के रेस्पेक्ट में dr/dt। ये सारी वैल्यू दे रखी है हमको, नोट कर दो। तो 2π और r की जगह क्या लिखूंगा 8, और dr/dt क्या लिखेंगे 5। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, 80π। अब यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट क्या है, देखो dA/dt है तो एरिया की यूनिट ये जब cm में थी तो cm² हो गया, और पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही तो पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 6 को रीड करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 में है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.7 cm पर सेकेंड, यानी कि रेडियस के अंदर चेंज हो रहा है। देखो उसमें पता लग रहा है कि 0.7 cm पर सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में है और रेडियस चेंज हो रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, यानी इसकी जो सरकमफ्रेंस है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है ये देखना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, c इक्वल टू में सर्कल में क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसका तो ये क्या हो जाएगा dc/dt इक्वल टू में टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2π तो कांस्टेंट है और r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। अब वैल्यू रखो इसके अंदर, यहाँ से 2π तो कांस्टेंट था ही हमारे पास में, और dr/dt कितना है 0.7 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4π हो जाएगा। बस यूनिट लिख दो। अब आप देखो सरकमफ्रेंस dc/dt, सरकमफ्रेंस की ये cm में है तो cm होती है यूनिट, और पर सेकेंड वो चेंज हो रही है तो सेकेंड और लगा दो यहाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में बैठ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये एक्सरसाइज, वैसे आपके बिल्कुल पक्का माइंड में बैठा देंगे इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसकी एक एक लाइन आपको समझाते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 4 cm पर मिनट वैन एक्स। कहने का मतलब है जो रेक्टेंगल है ये देखो, और उसमें लेंथ को x से दर्शा रखा है उसने, और विड्थ है उसको y से दे रखा है, और x और y भी दे रखा है हमको। x 8 दे दिया उसमें क्वेश्चन में, और y दे दिया हमको 6 दे दिया। और ये भी कह रहा है देखो कि लेंथ में चेंज, इसका मतलब dx/dt दे दिया हमको। dx/dt क्या दे दिया 5 cm पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लगा दो यहाँ माइनस, और ये y के अंदर इंक्रीज हो रहा है, विड्थ के अंदर इंक्रीज हो रही है कितनी 4 cm पर मिनट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम जानते हैं पेरीमीटर को पीछे दिखाते हैं, लेंथ को x से, विड्थ को y से ले लिया, एरिया ए है। तो एक तो पेरीमीटर में चेंज पूछा है और एक एरिया में चेंज पूछा है। अब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर 2
लेंथ प्लस में ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ हमारे पास में x है और y होता है प्लस में। तो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू में 2, और यहाँ ब्रैकेट में है x का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू रख दो, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 2 और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 सी एम है, और प्लस लगाओ, और डी वाई बाई डी टी कितना है, 4 है, 4। ये देखो, तो इनको सोल्व कियाएंगे तो 2 और इंटू -1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -2। अच्छा, अब डी पी अपॉन डी टी पेरीमीटर का ये यूनिट होती है जो सी एम होती है, सी एम, और टाइम पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इसके मतलब है लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे कि 2 cm पर सेकंड डिक्रीज हो रहा है, उसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज कैसे पता किया, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, इसलिए। अब हम एरिया में चेंज करेंगे, तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया होता है किसका है, ये रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एक्स प्लस इंटू में वाई होता है ये। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंस, तो डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में एक्स को एज इट रखो, और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंस डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अगले चरण के अंदर वाई को एज इट रखो, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ये आपने डिफरेंसेस में अच्छे से सीखा होगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ रख दो, एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है, और डी वाई बाई डी टी हमको 4 दे रखा है, प्लस वाई हमको 6 दे रखा है। क्वेश्चन में देख देख लिख रहे हैं सब कुछ हम यहाँ, तो ये देखो हमने 6 लिख दिया, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, -5 है। इनको सोल्व करेंगे तो ये तो 32 हो जाएगा, और ये -30 हो जाएगा। तो यहाँ से डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में 2। अच्छा, और ये अब इसकी यूनिट निकालेंगे 2, तो एरिया सी एम स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 cm² पर सेकेंड के हिसाब से वो इंक्रीज कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो एरिया तो इंक्रीज कर रहा है और पेरीमीटर है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसको अच्छे से आपको समझाते हैं उसकी लैंग्वेज को, और देखो क्वेश्चन क्या है कह रहा है 8 में। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, उस पर फोकस रखो आप। देखो 8 में, ए बैलून which always remains spherical of inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। देखो यहाँ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना जब, तो वॉल्यूम होता है, बट ये पर सेकंड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। डीवी अपॉन डी हो जाएगा कितना, 900 cm³ पर सेकंड के हिसाब से, और रेडियस हमको 15 दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे रेडियस में चेंज पूछा है। देखो कहाँ लिखा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून, यानी रेडियस में चेंज पूछा है इसके अंदर। तो हम इस तरह से लेते हैं इसको, बैलून है तो आपको बैलून का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। बैलून स्पिरिकल होता है इसका, आपको कहता है स्पिरिकल, तो स्पियर के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे आपने अच्छे से। तो देखो वी वॉल्यूम क्या होता है बैलून का, क्योंकि वो स्पिरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू में 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, और इसका 3r², और r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू रख दो सारी आप, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। देखो या ये सारा मल्टीप्लाई है जो डिवाइड में चल जाएगा, देखो 3 से 3 को काट दो यहाँ, तो यहाँ डी वी अपॉन डी टी हमको दे रखा है 900 रख दो इक्वल टू में 4 पाई रख दो इंटू में r हमको दे रखा है 15, तो यहाँ 15 × 15, और यहाँ डी आर अपॉन डी टी। तो देखो ये सारा मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट भी सीखो थोड़ा सा कि ये हमको डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, तो डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई में है उसके बाद में डिवाइड में आ जाएगा, और साइड चेंज कर देंगे इसको पूरे दोनों फंक्शंस की। तो 4 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए 60 पाई हो गया, और ये कितना हो गया 15 हो गया। ऐसे रहने दो, देखो 0 से 0 कट गया, आराम से हो जाएगा। 15 6 जा 90 होते हैं, और 6 से 6 कट गया, तो यहाँ 1/पाई बच गया, ऊपर 1 बच जाएगा, अपन पाई बच जाएगा। अब इसकी यूनिट लिखेंगे,
देखो रेडियस है तो रेडियस की cm है, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 9 में देखते हैं, देखो क्या गिवन है हमको, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें कह रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेट एट विच ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 cm, यानी रेडियस हमको 10 cm दे रखी है, और वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम में चेंजमेंट पूछ रहा है, और बैलून है जो स्पीरिकल है, तो स्पीरिकल का यानी का स्पेयर का आपको वॉल्यूम याद होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि वॉल्यूम क्या होता है इस बैलून का, वो बैलून क्या है, स्पीरिकल शेप में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब टाइम नहीं, इसमें रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो dv/dr लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करेंगे हम। तो यहाँ 4π/3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ 3r² हो जाएगा, तो यहाँ से 4π/3 और इंटू में 3 और r की जगह क्या लिख देंगे, 10 10 × 10 दे रखा है ना अपने को, लिख देंगे इसके अंदर क्या है। तो देखो 3 से तो 3 कट गया, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 के डबल 0 लगा दो और पाई। अब यूनिट लिखेंगे हम, देखो यूनिट को रखना ही जाए तो नहीं है, यूनिट किस तरह से लिखते हैं, वॉल्यूम होता तो हम क्या लिखते हैं, इसको cm³ लिख देते, बट ये रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता तो सेकंड लिखते हैं, या रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ cm लिखेंगे अपन, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 भी आपका खत्म। अब क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 10 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 10 के अंदर क्वेश्चन देखते हैं पहले, और उसको अच्छे से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये दे रखा है, और क्वेश्चन को रीड करता हूँ पहले मैं। देखो इसकी लैंग्वेज पर ध्यान रखना। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। देखो ये ए बी वॉल है मान लीजिए, और ये ए सी है ना, जो लेडर है ये, तो ये झुकी हुई है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो दीवार होती है ऑलवेज जो ग्राउंड लेवल होता है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब क्या कहना चाह रहा है उसमें, द बॉटम इज ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग खींचा जाता है इसको तो ऊपर से कम होगी नीचे से बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है 10 में, ऑलवेज फ्रॉम द वॉल द एट द रेट ऑफ 2 cm/s, यानी इसमें इंक्रीजिंग कितना हो रहा है, 2 cm/s। तो ये लिख दिया हमने, dx/dt क्या है, 2 cm/s। और क्या पूछा है उसमें, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 cm अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये जो लेडर का ये है, जो फुट है इसका दीवार का, वॉल का, वो यहाँ से 4 cm डिस्टेंस है इसकी, तो इसकी हाइट को हमने y अज्यूम कर रखी है, तो dy/dt पूछा है हमसे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो इसकी y की वैल्यू निकाल लो, तो हम जानते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या होता है, यहाँ x² प्लस में y² इक्वल टू में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ इसका डिफरेंसेस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x और dx/dt प्लस में यहाँ से 2y और dy/dt और इक्वल टू में 0। देखो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद में यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x dx/dt और प्लस में y और dy/dt ये लिख लिया तो कोई बात ना, इक्वल टू में 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो था लैंग्वेज बन जाएगी हमारे जो क्वेश्चन की। अब यहाँ से y निकालने के लिए इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ लिख देंगे y का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और इक्वल टू में 25। अब y² निकालेंगे हम, तो यहाँ 25 - 16 कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y² की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ देखो ±3 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि y है जो हाइट है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो y की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, x की निकाल ली, अब जो भी पूछा है वो सब बता देंगे हम इसमें। तो x रखो तो x यहाँ से रख देंगे 4, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, देखो x4 दे रखा है यहाँ, तो हमने x4 रख दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और dx/dt, तो dx/2 दे रखा है अपने को 2
प्लस में y कितना दे रखा है हमारे पास में, यह 3 दे रखा है, और dy/dt ये फाइंड करना है हमको, dy/dt और इक्वल टू में 0। अच्छा, अब यहाँ से ये देखो, ये तो 8 हो गया, और ये इसको राइट में ले जाएंगे तो 3dy/dt इक्वल टू में 8 हो जाएगा माइनस का, तो और यहाँ इस मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में दे दो, तो dy/dt इक्वल टू में माइनस का 8/3, और ये देखो हाइट है और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसकी यूनिट लिख देंगे cm/सेकेंड। कहने का मतलब है उसकी हाइट में 8/3 cm/सेकेंड डिक्रीज हो रही है, उसकी हाइट है जो, माइनस का मतलब क्या है कि हाइट है जो डिक्रीज हो रही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11 को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस रखना आप, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो और क्या हमसे पूछना चाह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन 11। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y 6y इक्वल टू में x³ प्लस में y। देखो ये पैराबोलिक शेप है, ये x³, तो ये इक्वेशन दे रखा है उसने, और पार्टिकल ये इस तरह से घूम रहा है यूँ, और यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो फिर क्या दे रखा है इसने, ये तो इक्वेशन दे दी उसने। अच्छा, फाइंड द पॉइंट, हमसे पॉइंट पूछा है उसने, पॉइंट का मतलब x y पूछा है, ऑन द कर्व विच y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के तुलना में 8 टाइम फास्ट है वो, तो इस तरह से देखो आप, यहाँ लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, देखो ये देखो यहाँ dy, ये तो y में रिस्पेक्ट हो गया, और ये डी x में, यानी x में चेंज हो गया, ये y में चेंज हो गया। अब ये कह रहा है कि ये एक dy वाला है ना जो 8 टाइम ज़्यादा है इससे, x वाले से, तो यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है जो इसको डिवाइड में दे देंगे, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू में 8 आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा, हमसे जो पॉइंट हैं वो निकालने हैं, तो यहाँ देखो इसका भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 में dy/dx इक्वल टू में ये x के रिस्पेक्ट में 3x² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें पॉइंट निकालने हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो यहाँ तो हो जाएगा 6 इंटू में 8, यहाँ dy/dx 8 रख दिया, और इक्वल टू में ये 3 है, तो 3 को डिवाइड में दे दो, 3 को डिवाइड में इक्वल टू में x², ये 2 से कट गया 2 टाइम, तो एम्प्लाइज दैट x² हमारे पास में 16 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ गई भाई, x इक्वल टू में प्लस माइनस का 4 आ गए। तो यहाँ प्लस माइनस का 4 लिया, पिछले माइनस नहीं लिया था, क्यों, तो ये पॉइंट हैं यानी कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, लेंथ थोड़ी है ये, तो यहाँ हमने x तो निकाल लिया, y निकालेंगे, तो एक नंबर पर वैन x इक्वल टू में 4 पॉजिटिव है, तो देखो देन क्या हो गया, देन इसमें पुट करेंगे हम 6y इक्वल टू में x की जगह क्या रखेंगे 4 का क्यूब और प्लस में 2, तो यहाँ 6y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, क्यूब करेंगे ना इसको 3 टाइम और प्लस में 2, तो यहाँ 6y इक्वल टू में 66, तो ये काटेंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। ये समझ गए होंगे आप, यानी x 4 था तो y की लेंथ था। अभी नेगेटिव और पुट करना है अपने को, तो यहाँ लिखेंगे वैन x इक्वल टू -4 देन 6y इक्वल टू में इस जो फंक्शन होता है ना उसमें पुट की जाती है, यानी ये फंक्शन ये है तो इसमें पुट की जाती है वैल्यू ये, तो यहाँ 4 का क्यूब रखो और प्लस में 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6y और इक्वल टू में माइनस का 64 और प्लस का 2, सोल्व किया तो माइनस का 62 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 62 अपॉन में 6, 2 से काटेंगे तो -31/3। अच्छा, ये आंसर आ गए इसके। अच्छा, अब यूनिट लिख दो, देखो यूनिट नहीं लिख देंगे, ये तो कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ दोबारा से लिखना आप रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, हैंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। जब x 4 था तो y हमने 11 निकाला, एक तो ये हो गया। दूसरा x यदि माइनस का 4 था, x यदि माइनस का 4 था तो y हमने माइनस का 31/3 निकाला। तो ये 2 पॉइंट निकाले हमने और हमसे पॉइंट ही पूछा था। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 12 के अंदर। क्वेश्चन को रीड करता हूँ तो उसकी लैंग्वेज पर फोकस रखना आप।
उसके बाद में अच्छे समझ बैठ जाएगा। देखो क्वेश्चन 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। आपने पानी में बुलबुले होते होते देखा होगा, एट द रेट ऑफ 1/2 cm पर सेकेंड, यानी जो रेडियस है ना उसमें चेंज हो रहा है 1/2 पर cm। अब तो प्रैक्टिस होगी आपकी dr/dt 1/2 cm पर सेकेंड। यहाँ से पता लग रहा है कि ये किस में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अच्छा, एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग वैन रेडियस 1 सेमी, आर 1 सेमी है तब उसके वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है। तो ये बबल है तो बबल किसके उसका होगा, यानी स्पीयर के वो लेंगे अपन फॉर्मूला। तो वॉल्यूम किसका लेंगे, स्पीयर कर लेंगे। यहाँ v इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो dv अपॉन में dt हो जाएगा, और यहाँ 4/3 पाई और ये 3r², फिर r का रिस्पेक्ट में करेंगे टी के में, तो dr/dt। अब ये वैल्यू रख दो सारी, देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ दोबारा वैल्यू रखोगे तो 4 पाई और r कितना है 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1, और dr/dt कितना है 1/2 है। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। अब इसकी यूनिट लिखेंगे, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी cm³, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो सेकंड लिख देंगे इसको, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। देखो, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। एक बैलून है वो ऑलवेज किस में रहता है, ये कि क्वेश्चन 13 है ना, वो स्फीरिकल शेप में है वो, और उसका जो डायमीटर ये दे रखा है हमको। फिर क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज करना चाह रहा है। तो स्फीरिकल का वॉल्यूम याद रखो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है कि देखो v इक्वल टू में क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो देखो इसको किस तरह से, इतना ईजी समझाता हूँ इसको, देखना 4/3 पाई और r की जगह ये पुट कर लो यहाँ, तो 3/2 और यहाँ 2x + 1 की क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि ये देखो ये r³ है ना। अच्छा, अब क्योंकि इसको x में चेंज कर लिया फंक्शन को हमने, ये वेरिएबल में r था यहाँ, अब हमने इसको x में चेंज कर लिया, और x के रिस्पेक्ट में हमसे वेरिएबल वो डिफरेंशिएशन यानी कि चेंजमेंट पूछा है वॉल्यूम का, इसलिए हमने x में चेंज कर लिया। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 4π/3 इंटू में इसका 3 टाइम खोलेंगे ओपन करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा। और यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये डायमीटर था, थोड़ी कोई बात ना, अभी सुधार लेते हैं। तो रेडियस में चेंज करते हैं ना, रेडियस के अंदर थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, थोड़ी सी मिस्टेक को मैं सुधार लेता हूँ इसमें। यहाँ रेडियस है ना, तो रेडियस होता है इसका हाफ होता है, तो हाफ करने का तरीका है डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3/4 और यहाँ 2x + 1 ये हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस की जगह ये रखेंगे 3/4 2x + 1 की क्यूब, तो ये देखो 64 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ 2x + 1 की क्यूब लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं हम, अभी तो इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ये 3 से कट जाएगा 9 टाइम, ये 4 से कट जाएगा 16 टाइम 16, तो 9 पाई/में 16 हो गया, और ये हो गया 2x + 1 का क्यूब। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दे रखा है हमको x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है dv/dx इक्वल टू में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, 9 पाई/16 कांस्टेंट है, और इसका कितना हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा 3, और यहाँ 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब x का इसमें रिस्पेक्ट में करेंगे 2x + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का उसमें x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई में, और इसका 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट में इतना हो जाएगा। अब कोई कट रहे हैं तो काट दो, कोई नहीं कट रहा है, देखो 2 से तो कट रहे हैं, ये देखो 8 टाइम कट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 27 पाई और अपॉन में 8, और ये
2x प्लस 1 का स्क्वायर, इतना छोड़ दिया। अब इसकी यूनिट लिख दो साहब। इसमें देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि किस में दे रखा है था रेडियस वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखो, यहाँ रेडियस डायमीटर है ना, उसके आगे कुछ भी मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा उसने। तो यहाँ हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि रेडियस का पता नहीं हमको वो cm के अंदर है कि मीटर में है या किलोमीटर के अंदर है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन 14 को करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को आपके माइंड में अच्छे से बैठाते हैं, फिर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है? सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। देखो 12 cm³ पर सेकेंड का मतलब क्या है? cm³ वॉल्यूम है और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो dv/dt दे रखा है, हमने पता लगा लिया। और उसके बाद में द फॉलिंग सैंड फॉर्म एक कौन, जो कौन बनाती है हमको पता है। जैसे मान लीजिए पाइप के अंदर ये आप मिट्टी डालोगे नीचे यहाँ इसमें इस तरह, तो इस तरह का ढेर बन जाता है कि नहीं बन जाता? मिट्टी का इस तरह का ढेर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अच्छा, और अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, कौन बना रहा है? ऑलवेज। अच्छा, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो हाइट होती है ना, हाइट, इसकी जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है, ये रिलेशन दे रखा है हमको। एंड और आगे दे रखा है हाउ फास्ट इज द हाइट इज ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीज व्हेन हाइट इज 4 cm। यानी हाइट यदि 4 cm है तो हाइट में चेंज पूछ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से हम वॉल्यूम लिखते हैं, कौन का वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बताओ? v में 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ देखो गौर से, यहाँ दो वेरिएबल हमारे पास में, एक r है एक h है। तो हमको एच में तो डिफ्रेंशिएशन पूछा है उसने, एच में चेंजमेंट, तो एच को तो यहाँ रहने दो और आर को हटा दो। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट आर क्या हो जाएगा? आर में 6h हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ से आर में, तो यहाँ आर की जगह ये रख दो। तो v में 1/3 पाई और आर की जगह 6h का स्क्वायर और ये h, तो ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/3 पाई और 6 का कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 6 और h की क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर तो अंदर हो जाएगा बाहर, और ये 2 से काटेंगे तो यहाँ v आ गया हमारे पास में 12 पाई h³ आ गया। ये हमने वन फंक्शन यानी वेरिएबल 1 के अंदर फंक्शन को चेंज कर लिया। अब यहाँ पूछा है क्या है हमसे हाइट में टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है चेंज, तो हम इस फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा? dv/dt हो जाएगा, और ये 12 पाई कॉन्स्टेंट है तो 12 पाई और ये 3h² हो जाएगा, h² डॉट में h का टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dh/dt, यही पूछा था, यही याद करना है हमको। ये सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं, तो यहाँ dv/dh लिख दो, ये दे रखा है हमको 12, और यहाँ 12 पाई और इंटू में 3 और h कितना दे रखा है हमारे पास? 4, तो 4 इंटू में 4 और यहाँ dh/dt हो जाएगा। देखो 12 से 12 कट गए तो यहाँ 1 बच गया। अब ये सारा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट dh/dt, और ये मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में दे देंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/48 और डिवाइड में पाई, 48 पाई और सोल्व करने पे ये डिवाइड में आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी यूनिट लिखना बाकी है। हाइट की देखो cm होती है, क्या होती है? cm, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही तो पर सेकेंड कर देंगे। ये देखो कितना इजी वे में क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन 15 चलते हैं हम। क्वेश्चन 15 के अंदर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले और उसके बाद में इसका आंसर देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन 15 है, द टोटल कॉस्ट cx in rupees associated with the production of x unit of an item is given by this। यानी इस जो उसका जो प्रोडक्ट है ना, नहीं कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उसको इस फंक्शन में दे रखा है, इसमें x के फंक्शन में ये बना रखा है, और c कॉस्ट का फर्स्ट लेटर c ले लिया, जैसे अपन f(x) लिखते हैं तो उसने c(x) से दिखा दिया और ये फंक्शन दिखा दिया। अच्छा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट
इज आर प्रोड्यूस्ड। तो 17 के मतलब एक्स में लिया तो एक्स है, जो यूनिट्स हैं ना उसकी इकाइयाँ हैं वो 17 हैं। तो हमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट में चेंजमेंट, कॉस्ट में जो चेंज क्या हो रहा है वो पूछा है हमको। तो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये एक्स क्या है, ये यूनिट्स हैं इसकी। तो यहाँ इसका कर दो आप डिफरेंशियल डी सी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.007 और ये 3x स्क्वायर और ये माइनस में 0.003 इंटू में 2x हो जाएगा और ये प्लस के अंदर 15 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। बस लिखने की जरूरत नहीं है। अब x की वैल्यू रख दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 हो गए ना, तो 0.021 और x का स्क्वायर हो गया और ये माइनस में 0.006 और यहाँ से x बच रहा है अपने पास में, तो यहाँ x लिख देंगे अपन, यहाँ x लिख दिया हमने x और प्लस के अंदर 15। ये देखो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास में 17 है और ये डी सी अपॉन डी एक्स को ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इसको ही क्या है, क्योंकि कॉस्ट में चेंज हो रहा है ये, तो मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो यहाँ रखेंगे हम 0.021 इंटू एक्स या 17, तो 17 इंटू 17 और माइनस में 0.006 और एक्स या 17 और प्लस में 15। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है, तो 289 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 6.069 आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया था इसका। अब 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से माइनस में और 0.102 आ जाएगा और प्लस के अंदर 15। अब आप ये तो प्लस का है ये प्लस का है, लेकिन बट इसको सोल्व करो, इन दोनों को पहले इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो फिर 15 ऐड कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर 20.967। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट तो किस में आता है, रुपीज़ में आता है, कॉस्ट है ये, तो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितने मिलेगी हमको, रुपीज़ 20.967। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्या है 17 के अंदर दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू में 6 cm। देखो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो सर्कल है तो सर्कल के रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में चेंज पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस दे रखा है हमको, अच्छा गलती से 17 पढ़ दिया, 16 देखो, सॉरी गलती होगी। हाँ, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x unit of a product given by rx equal to 13x स्क्वायर प्लस में 26 प्लस में 15। ये दे रखा है, ये तो फंक्शन दे रखा है। ये रेवेन्यू, रेवन का मतलब हमको आय मिलती है, जो इनकम होती है जो, और x कितना है 7 दे रखा है, तो वही मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट में चेंजमेंट पूछा है और ये किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x क्या है, जो यूनिट्स हैं उसकी, तो यहाँ डी आर अपॉन में डी एक्स है और ये क्या हो जाएगा 26 और x और प्लस में यहाँ से 26 हो गई। यहाँ 26 क्यों हो गया, 13 इंटू 2 आ जाएगा ना। ये तो डिफरेंशिएशन तो अच्छे से याद होगा जब ये हो पाएगी, अदरवाइज होगी नहीं। ये तो अच्छा ये हो गया। अब x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम 7 रख देंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या आता है, x की जगह 7 रखने पर, तो यहाँ से यहाँ एक 26 इंटू में 7 और प्लस का 26। देखो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और भी कर सकते हो आप, 26 कॉमन ले लो तो 26 और यहाँ 7 प्लस में 1 आ जाएगा, तो यहाँ 26 इंटू में 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। कितने हो गए, 8 6 या 48 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 हो जाएगा। और ये रुपीज़ के अंदर आएगी, रेवेन्यू रुपीज़ में है ना, तो इसको मार्जिनल क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, एमआर भी बोलते हैं, डी आर अपॉन डी एक्स को। तो ये रुपीज़ के अंदर आ गई, तो रुपीज़ लिख दो, ये 208। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 और 18 रीड करने की जरूरत नहीं है, हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहीं हम रीड कर लेंगे, बुक की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एरिया में चेंज हो रहा है क्या, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।
तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस, आर के रेस्पेक्ट दे रखा है अपने को, तो डी आर अपॉन डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू के अंदर 2 पाई आर, और आर का 1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से 2 पाई और आर के की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6। तो हमारे पास में कितना आ गया, 12 पाई। अब अपनी तरफ से यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर से मैच करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। तो 12 पाई जिस जो आंसर में है वो लिख दो, बी के टिक लगा दो आपको। नेक्स्ट 18 देखो आप, 18 में दे रखा है हमको, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, एक्स यूनिट्स को सेल करने पर उसको रेवेन्यू मिलती है, उसको एक फंक्शन बना रखा है उसने, इज प्रोडक्ट ऑफ इज गिवन बाई दे रखा है। तो देखो इसके अंदर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस करो तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x, और ये प्लस में 36 हो जाएगा। अब x जहाँ 15 रखो यहाँ, तो x जहाँ रख दो 15, तो 6 इंटू 15 प्लस में 36, तो 15 6 या 90 हो गए, 19 प्लस में 36, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 आ जाएगा। अब हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हमको तो ऑब्जेक्टिव में 126 देखना है, तो ये मिल गया हमारे, तो ये डी ऑप्शन आ गया। तो हमने अच्छा समझाने का पूरा प्रयास किया है, उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे समझ में बैठा होगा। यदि समझ में बैठा है तो अच्छा बुरा जैसा भी है उस लाइक ज़रूर करना, इसको कमेंट्स करना और शेयर करना। थैंक यू।